दारा डाकू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस चौकी से ले जा सकते हैं। कहां से चले आते हैं, मालूम नहीं सामने कौन बैठा है। पहले उसके बाप से तो मिल लो। क्या काम है पुकने के? मेरा नाम बिरजू है और मेरे बाप का नाम दारा है। तुम्हारा मतलब दारा डाकू से तो नहीं जो मर गया डंडा घुमाए के? मरा या मारा गया, इसी का पता लगाने में इंस्पेक्टर साहब से मिलने आया हूं। बैठ पुकनी के। तो आप बिरजू हैं डंडा घुमाए के? आपने अभी क्या कहा कि दारा मरा या मरवाया गया? मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी थी। उन्होंने वचन दिया था कि जल्द ही वो पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर देंगे। वचन और एक डाकू का डंडा घुमाए के? तेरा इतना कहना ही तुझे अंदर करने के लिए काफी है पुकनी के कि तू अपने डाकू बाप से मिलता जुलता था। वाह सर, क्या पॉइंट निकाला है डंडा घुमाए के। आप कहें तो साले को अंदर बंद कर दूं। अबे मैंने कहा ना कि मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। मिलने दो ना बॉस, बेचारा कितना दुखी लग रहा है डंडा घुमाए के। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा इंतजाम करके आता हूँ। चल। यस। ये तो मुझे आंख क्यों मार रहा था? सर जैसे भी हो इसे इंस्पेक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो साला भी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। अगर इसकी बातों में आ गया तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे डंडा घुमाए के। ठीक है, तुम इसे कहोगे साहब बिजी हैं। करेक्ट। यस सर। साहब बहुत बिजी हैं डंडा घुमाए के, तुमसे नहीं मिल सकते। सुना नहीं इसने क्या कहा? तुम जा सकते हो यहां से। अरे घुमा गया डंडा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बिरजू है साहब, और मैं दारा डाकू का बेटा हूं। मुझे शक है कि मेरे बापू का कत्ल किया गया है, और आज ये शक यकीन में बदलता जा रहा है कि इसके पीछे पुलिस का भी हाथ है। तो आप हैं इंस्पेक्टर साहब, अब समझा। मेरे बापू का कत्ल ही हुआ है, और वो भी तुम्हारी शय पर, इस कुर्सी की आड़ में। खबरदार, जिस कुर्सी पर तोहमत लगाई तो तेरा बाप एक खतरनाक डाकू था जिसने अरसे से इस इलाके में आतंक फैला रखा था। पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। मेरे बापू ने आत्मसमर्पण की इच्छा प्रकट की थी और तुमने उन्हें झूठे एनकाउंटर में मार दिया। आज ये बात स्पष्ट हो गई है। लगाम दे अपनी जबान को। एनकाउंटर में डाकू ने सिपाहियों को भी मारा है। ये कोई नई बात नहीं है कि कभी कभी आग लगाने वाले खुद भी आग की लपेट में आ जाते हैं। काश उनमें से एक तुम भी होते, और काश वो गोली मेरी होती जिसने दारा का अंत किया है, मेरी मां का हत्या। गोपाल, औकात में रह। गिरफ्तार करना। अगर मालूम होता कि उस पूखनी का हट्टा कट्टा लौंडा भी है तो पहले स्त्री फेर देता। अब क्या डरना, अब तो ये लौंडा गया अंदर डंडा घुमाए के। डर तो इस बात का है कहीं अपना राज ना खुल जाए। अजी छोड़िए, मुर्दे भी कभी बोलते हैं, नहीं समझे? पूखनी का जी डंडा घुमाए के। पन्ना को बोलो कि इस ऐसी जगह गाड़े जहां इसकी लाश का भी पता ना चले। साला पुखनी का, उठाओ इसे।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सोने का लॉकेट, हाँ? नहीं? बिरजू लॉकअप तोड़कर भाग गया? सर उसने पुलिस चौकी को काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे 10 सिपाही पूरी तरह घायल हो चुके सर। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। बिरजू, बिरजू, ये सब क्या है? किसने की है तेरी दशा? पुलिस मेरे पीछे है। मगर क्यों? क्या कसूर किया है तूने? नहीं मां, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मुझे बापू की मौत पर शक था कि वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुए हैं। उसी का पता लगाने मैं पुलिस चौकी गया था। मेरी मदद करना तो दूर, उन लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया। अभी पुलिस कुत्तों की तरह मुझे सूंघती फिर रही है। मगर जब तूने कसूर किया ही नहीं तो सजा किस बात की? लगता है पुलिस इधर आ रही है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अब क्या करूं? छोटा सा था तो आंचल में छुपा लेती। ठहर बिरजू। ये ले और जा। माँ, जल्दी कर बेटे, वक्त बहुत कम है। माँ, ये कैसा धर्म संकट है? एक तरफ तेरे दिए हुए संस्कार और दूसरी तरफ ये बंदूक। मैंने ही तुझे हिंसा और हत्यार से हमेशा दूर रखा था, मगर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने को भगवान ने भी धर्म ही कहा है। ये ले तेरे पुरखों की बंदूक। मुझे गर्व है माँ कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। तेरे दूध की सौगंध अब ये बंदूक जुल्म करने वालों का नामो निशान मिटा देगी। जा बेटे, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। गोपाल, तू? मुझे जेल से भागे हुए मुजरिम बिरजू की तलाश। ओह, मैं तो समझी थी तू अपनी दुर्गा माँ से मिलने आया है, जिसने बिरजू और तुझ में कोई फर्क नहीं समझा। अपने उस दोस्त से मिलने आया है जो कभी तेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। लेकिन तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दौर था, जिसको सोचते हुए घिन आती है। अनजाने मुझे एक डाकू के घर का नमक तक खाना पड़ा। अगर मुझे मालूम होता तो... बस इंस्पेक्टर, बस। घर खुला
खुला पड़ा है, आप तलाशी ले सकते हैं। बहुत चालाक हो तुम। आखिर डाकू की पत्नी जो ठहरी, मुझे बातों में उलझाए रखा ताकि बिरजू भागने में कामयाब हो सके। मगर एक बात याद रखना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे शिकंजे से बिरजू ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा।